हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आज देखो अभी एसबीआई जो है क्लर्क में मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। तो मेंस के लिए मैं रीजनिंग की एक बहुत अच्छी पजल्स लाया हूँ और वो बेस्ड है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है। अच्छी पजल्स है। देखो हम जनरली डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं और आसान होते हैं। उसमें ऐसे 3 4 5 क्वेश्चन होते हैं और वो हो जाते हैं। पर इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, जैसे कि ए बी सी डी 4 बंदे हैं ऐसा दिया है, तो ए किसी और डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जहाँ भी जाता है, फिर बी जाता है उसी में ऐसा कहीं कहीं भी, सी जाता है कहीं भी और डी जाता है, एंड देन फाइनली वो अपने अपने जहाँ भी डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं एंड फिर उसके कंपेयर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज मेंस का क्वेश्चन आप समझ सकते हो। तो उस हिसाब से और अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। इसके पहले भी मैं आपको रीजनिंग की बहुत सारी क्लासेस करवा चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में विजिट करें, राइट। तो वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखो चैनल को सपोर्ट करना जरूरी भाई। मैं आपसे केवल इतनी ही डिमांड करता हूँ बिकॉज आप खुद समझो कि इतने सारे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। सिर्फ प्ले लिस्ट में जाओगे आप देखोगे कि वीडियो और उनकी क्वालिटी आप चेक करो। एक बार मैथमेटिक्स पूरी करवा दिया हूँ, 2 बार पढ़ा दिया हूँ, रीजनिंग करवा दिया हूँ, तो आप देखो कि इतने वीडियो हैं और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। चैनल वहीं का वहीं है भाई। मैं कैसे आप बताओ काम करूँ, इतने टाइम से है और चैनल अभी एक उस लेवल पर भी नहीं पहुंचा। तो सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि एसबीआई आपका मेंस होने वाला है क्लरिकल का। एसबीआई में पीओ मेंस भी होता है, आईबीपीएस, आरआरबी के एग्जाम अभी होने वाले हैं। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी एक रेलवे वाला है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये भी होता है। तो एनटीपीसी इसमें निकाला है अभी। तो इन सारे एग्जाम्स होने वाले हैं और भी अभी कैट का एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड देखो आ गया है, तो आप इन सब के लिए पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा इंश्योरेंस, एलआईसी, सीडीएस कैट का, यूपीएससी मतलब सी सेट जो होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो और आपको फायदा मिलेगा। चलते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगा दिया हूँ, आप अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार पढ़ें। देखो निर्देश दिया है और हम पढ़ते हैं इंग्लिश में बिकॉज हिंदी में चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है और वैसे भी मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये मैं 2 में लगा दिया हूँ बिकॉज हमें भी यहाँ बनाना भी है, तो एक बार वो स्लाइड आगे पीछे करना पड़ेगा, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर भी लगा दिया हूँ सेम चीज़ें। पहले मैं आपको सुना देता हूँ केस पढ़ के। देखो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो, ठीक है। 4 पर्सन ए बी सी डी, 4 पर्सन है, वाल्क इनटू दियर होम फ्रॉम द जंक्शन। अब जंक्शन होगा, मान लो रेलवे जंक्शन है, तो जंक्शन से अपने घर को वॉक करते हैं 4 पर्सन ए बी सी डी है, राइट, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ए गो 7 मीटर इन द नॉर्थ टू रीच एट अ पॉइंट पी, ठीक है। ही टर्न हिज राइट एंड गोज 11 मीटर टू रीच एट पॉइंट आर। नाउ टर्न हिज लेफ्ट। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि भाई जैसे मैं अगर बनाऊं तो ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है राइट में, और लेफ्ट में वेस्ट होता है, ठीक है। कोई भी बंदा अगर वो लेफ्ट राइट मूव कर रहा है तो वो अपने लेफ्ट राइट मूव करेगा। सपोज अगर वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर गया, फिर यहाँ से राइट मूव करेगा तो ये जाएगा, लेफ्ट मूव करेगा तो ये जाएगा। ईस्ट में जा रहा है, अगर इधर जा रहा है तो राइट मूव करेगा तो उसका राइट ये होगा और उसका लेफ्ट ये होगा। अगर ये साउथ में जा रहा है तो साउथ में अगर इसका राइट अब अपना राइट घूमता है तो भाई इसका राइट ये होगा और इसका लेफ्ट ये होगा। उसके राइट में, हमारे राइट में, आपके राइट में या लेफ्ट में नहीं आपको कंसिडर करना है। जो बंदा जा रहा है उसका फेस जिस डायरेक्शन में है वो अपने फेस के अनुसार अपने डायरेक्शन में चलेगा, अपने राइट में अपने लेफ्ट में मुड़ेगा, हमारे और आपके डायरेक्शन में नहीं मुड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। नाउ इन द नॉर्थ, कम गया, नाउ he turned his left and goes 14 किलोमीटर at point S, reach point S पर जा पहुंचता है। After that he turned his right and goes 20 मीटर to reach at point Q. Finally he takes his right and goes 18 मीटर to reach his home, ठीक है। ये सारी चीजें दिया है तो हम ये एक ही बात हुई कि अपने घर पहुंचता है। फिर बी का बोला है कि बी गोज 9 मीटर नॉर्थ टू रीच एट पॉइंट एम। नाउ ही टर्न हिज लेफ्ट, हिज लेफ्ट मतलब वो अपने लेफ्ट, जैसा मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ, एंड गोज 26 मीटर टू रीच पॉइंट टी। आफ्टर दैट ही टेक टू राइट, टू कंसेक्यूटिव राइट।
मतलब दो लगातार राइट, दो लगातार का मतलब कि मान लो जिस भी डायरेक्शन में बी गया तो बी पहले इधर गया मान लो सपोज, तो अपने राइट में इधर मुड़ेगा एंड देन फिर यहाँ से राइट, तो ये राइट, ठीक है। दो बार कंसेक्यूटिव राइट एंड गोज 9 मीटर एंड 15 मीटर, पहला वाला 9 और दूसरा वाला 15, यहाँ पर एट पॉइंट ओ एंड एन, तो ये वाला पॉइंट ओ और ये वाला एन रेस्पेक्टिवली। इस बात का ध्यान रखा करो कि जो पहले बोला है वो पहले और जो बाद में बोला है वो बाद में, ठीक है। फाइनली ही टेक हिज राइट एंड गोज 8 मीटर टू रीच हिज होम। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। डी गोज 18 मीटर, अब डी की बात कर दिया, अभी ए बी हो गया, सी अभी बाकी होगा, आगे बताएगा कहीं, अब डी की बात कर रहा है। डी गोज 18 मीटर साउथ टू रीच एट पॉइंट ई, नाउ ही टेक हिज राइट एंड गोज 13 मीटर टू रीच पॉइंट जी, ठीक है। ही टेक हिज लेफ्ट एंड गोज 14 मीटर टू रीच एट पॉइंट, ये कुछ एन होगा, समथिंग मिसिंग है, ये वाला पॉइंट आई है जहाँ ये 1 दिया है, टू रीच पॉइंट आई, ठीक है। Now he take two consecutive right and goes 6 meter and 17 meter to reach point H and F respectively. Finally he goes 12 meter west to reach his home. अब वो D भी अपने होम पहुंच जाता है। देन C की बात कर रहा है, C को अभी मिसिंग था। C goes 9 meter east to reach at point U. Now he take his right and walk 27 meter to reach at point X. After that he take his left and goes 15 meter to reach at point W. Now he take his left and goes 11 meter to reach point B. Finally he goes 14 meter east to reach at point his home. अब चलते हैं, देखो इतना तो कर लिया, जगह बनाने के लिए मैं इसको छोटा कर दिया हूँ और यहाँ से हम क्वेश्चन को करेंगे, राइट। हम क्या करते हैं, बस एक मान लो कि यहाँ पर एक हम पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग का पॉइंट है, ठीक है भाई। अब जैसे मान लो कि आप 5 मीटर दे रहे हो तो 5 मीटर, जब 8 मीटर दोगे तो उससे थोड़ा सा बड़ा देना, फिर 10 मीटर दोगे तो उससे बड़ा, 3 मीटर दोगे तो उससे छोटा, तो इस टाइप से आपको बांटना होता है। बिकॉज आप एक रेफरेंस में फिर आप निकालोगे, फिर वो डायरेक्शन भी आपसे पूछ देता है उसके किस डायरेक्शन में है, तो वो गलतियां हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप छोटा बड़ा कब कहाँ कैसे दे रहे हो। 4 person ABCD walk to their home from junction in a different direction. A की बात करते हैं, A goes 7 meter in the north to reach at point P. अब भाई नॉर्थ में जा रहा है तो नॉर्थ में बताओ आप कौन से डायरेक्शन, नॉर्थ में आप ऊपर जाओगे, ठीक है। तो नॉर्थ में ऊपर गए तो ये कितना जा गए, पहुंच गए 7 मीटर। अब आप 7 मीटर ये पहुंच गए A 7 मीटर, ठीक है, टू रीच एट पॉइंट P। अब P पर पहुंच गए तो ये वाला मान लो कि ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद बोल रहा है ही टर्न हिज राइट, अब भाई उसका राइट इधर होगा, हिज राइट एंड गोज 11 मीटर टू रीच एट पॉइंट आर, तो 11 मीटर वो राइट में जाता है, तो ये 11 मीटर राइट में गया और यहाँ पर जाने के बाद वो कौन से पॉइंट पर पहुंच गया भाई, आर पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। 11 मीटर टू रीच एट पॉइंट आर, समझ आया। नाउ ही टर्न हिज लेफ्ट, अब हिज लेफ्ट मतलब अब भाई उसका फेस इधर था, जब इधर गया था उसका लेफ्ट ऊपर होगा, उसका राइट नीचे होगा। Now he turned his left and goes 14 मीटर to reach at point S. अब यहाँ से वो अपने लेफ्ट जाता है तो 14 मीटर वो अपने लेफ्ट यानी ऊपर की ओर जाएगा, तो 14 मीटर मैं ये बना दिया कि वो अपने लेफ्ट में जाता है और अपने लेफ्ट में जाने के बाद कितनी डायरेक्शन गया, 14 मीटर टू रीच एट पॉइंट S। अब ये वाला पॉइंट S हो जाएगा, मैं इसको S दे देता हूँ, ठीक है, या आप थोड़ा सा और बड़ा बना दूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, ये रहा। चलो मान लो ये 14 मीटर हो गया। अब 14 मीटर ये जाता है और एस पर पहुंचता है, ठीक है। आफ्टर दैट ही टर्न हिज राइट एंड गोज 20 मीटर टू रीच फाइनली पॉइंट क्यू। 20 मीटर अपने राइट में जाता है, तो भाई 20 मीटर, अब डायरेक्शन वही बात है कि 14 अगर ये बनाया है तो 20 उससे ज़्यादा बनाओगे, तो ये 20 मीटर गया और 20 मीटर जाने के बाद वो कहाँ पहुँच गया, क्यू पर पहुँच गया, ठीक है। आफ्टर दैट ही टर्न हिज राइट एंड गोज 20 मीटर टू रीच एट पॉइंट क्यू। फाइनली ही टर्न हिज राइट, अब उसका राइट भाई ये फिर से फेस है तो राइट नीचे की ओर होगा, एंड गोज 18 मीटर टू रीच एट पॉइंट हिज होम। अब बताओ, देखो बात वही आ जाती है भाई कि आपको कंपैरेटिवली डिस्टेंस को एज्यूम करना होता है। जैसे ये 14 मीटर है तो 18 मीटर यहाँ पर बोला है, 18 मीटर टू रीच एट हिज होम, तो 18 मीटर। इससे भी ध्यान रखना है कि 14 ये और 7 ये 21 हो जाएगा, तो 18 कहीं बीचों बीच आएगा, देखो ये आएगा 18 यहाँ पर,
मतलब इस डायरेक्शन से अगर आप ऐसा करोगे तो इससे ऊपर और इससे नीचे, तो ये वाला पूरा 18 होगा। और 18 जो पहुंचा तो वो अपने घर पहुंचेगा 18 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद, मतलब होम ऑफ ए आप कह सकते हो, ये वाला पॉइंट। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। अब आगे पढ़ते हैं बी का। बी का देखो, बी गोज 9 मीटर नॉर्थ टू रीच एट पॉइंट एम। अब भाई 9 मीटर नॉर्थ जाएगा तो 9 मीटर नॉर्थ स्टार्टिंग पॉइंट सबका जंक्शन से स्टार्ट होने तो यही है, तो 9 मीटर नॉर्थ यानी 7 मीटर ये दिया है, और 2 मीटर आगे और बना दो, ये 2 मीटर। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो रीच एट पॉइंट एम। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट एम होगा। बोलो, बात समझ आई ना? ठीक है। नाउ ही टर्न हिज लेफ्ट एंड गोज 26 मीटर टू रीच एट पॉइंट टी। अब यहाँ से ही लेफ्ट जाता है और 26 मीटर लेफ्ट में जाता है, तो भाई ये 26 मीटर लेफ्ट में मैं यहाँ बना देता हूँ। बताओ ये डिस्टेंस कौन सी होगी, 26 मीटर टू रीच एट पॉइंट टी। अब अपने ये पॉइंट टी पर पहुँचता है। ठीक है भाई, 26 मीटर छोटा तो नहीं हो रहा? चलो, 26 मीटर टू रीच एट पॉइंट टी। आफ्टर दैट ही टेक 2 कंसेक्यूटिव राइट, 2 कंसेक्यूटिव राइट एंड गोज 9 मीटर एंड 15 मीटर टू रीच एट पॉइंट ओ एंड एन। तो भाई 2 कंसेक्यूटिव राइट ले रहा है तो राइट बना दो। यहाँ से राइट अब ऐसी डायरेक्शन में गया तो भाई उसका राइट एक तो ऊपर होगा। अब कितनी मीटर, पहला वाला 9 मीटर, तो ध्यान रहे कि ये वाली डिस्टेंस जो आपने बनाया 14 मीटर उससे कम होना चाहिए, तो ये 9 मीटर एक होगा, और दूसरा राइट फिर इधर आएगा आपका, मतलब बी का, तो 15 मीटर जाता है, तो ये 26 है तो 15 यहाँ कहीं आएगा, 15 दूनी 30, तो 15 आप यहाँ बना दो। बात समझ आई ना? ये वाली 9 मीटर हो जाएगी और ये वाली 15 मीटर हो जाएगी। अब डिस्टेंस का पॉइंट भी देख लो कि रीच एट पॉइंट ओ एंड एन, तो ये वाला यहाँ से जब पहुंचा तो ये वाला ओ हो जाएगा और भाई ये वाला एन हो जाएगा। ठीक है, ओ एंड एन रेस्पेक्टिवली। फाइनली ही टेक हिज लेफ्ट एंड गोज 8 मीटर टू रीच हिज होम। अब अपने लेफ्ट में जाता है, तो भाई उसकी डायरेक्शन अभी ये थी, अब लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा उसका लेफ्ट, ऊपर जाएगा कितना, 8 मीटर। अब देख लो एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं बताता हूँ, देखो 9 मीटर ये था, 14 मीटर ये था, तो 9 में से अभी कितना बचेगा, इस लाइन में आप आ जाओ तो 9 5 14, तो मतलब इससे ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये 8 मीटर, ये इस वाले एस वाली लाइन जो ये है इससे ये ऊपर जाएगा। समझ आया ना? तो यही पॉइंट का आपको ध्यान रखना होता है कि ये 8 मीटर पहुंचाओगे तो इस वाली लाइन, ये जो लाइन है इससे ऊपर पहुंचोगे, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा भाई, अपने होम, मतलब होम ऑफ, मैं बी कह सकता हूँ। ठीक है, बताओ समझ आया कि नहीं? होम ऑफ बी, ये। अब हम बी के होम में पहुंच गए। अब उसके बाद अब हम चलते हैं, देखो हमारे सारे पॉइंट्स अपने आप में यही स्टार्टिंग पॉइंट है, अब यहीं से हम चल रहे हैं जहां भी जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिस्पेक्टिवली व्हेन ही गोज 8 मीटर टू रीच हिज होम। अब पढ़ते हैं डी का। डी का दिया है, सी का भी पढ़ सकते हैं, डी का भी, किसी का भी पढ़ सकते हैं, पर हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं। देखो डी गोज 18 मीटर साउथ, अब 18 मीटर साउथ जाएगा, तो भाई उसका 18 मीटर साउथ आपको बनाना पड़ेगा, तभी तो आप कंपेयर करोगे। तो 18 मीटर इस पॉइंट से देखो, इसी पॉइंट से 18 मीटर साउथ, 18 मीटर हमने ये बना दिया साउथ में। ठीक है, 18 मीटर साउथ टू रीच एट पॉइंट, कहाँ पहुँचता है, ई पर पहुँचता है। ये वाली डिस्टेंस 18 मीटर हो गई टू रीच एट पॉइंट ई, तो चलो ये वाला पॉइंट ई बना दिया। ठीक है, नाउ ही टेक हिज राइट एंड गोज 13 मीटर। अब इसका राइट भाई इस डायरेक्शन में आया, उसका फेस इधर है तो उसका राइट इधर होगा, तो 13 मीटर, मतलब अब 26 ये वाली डिस्टेंस थी तो उसका आधा लगभग समझ लो, तो ये 13 मीटर भाई इतना समझ लो, 13 मीटर। ठीक है, ये 13 मीटर हो जाएगी, और कौन से पॉइंट पर पहुंचता है, 13 मीटर टू रीच एट पॉइंट जी, तो ये वाला पॉइंट जो है ये जी हो जाएगा। क्लियर है? ही टेक हिज लेफ्ट एंड गोज 14 मीटर टू रीच एट पॉइंट आई। ही टेक हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट में, अब इसका लेफ्ट भाई नीचे की ओर होगा, तो नीचे की ओर वो लेफ्ट टर्न लेता है, और कितनी डिस्टेंस जाता है, तो वो 14 मीटर जाता है। क्लियर है? 14 मीटर, तो ये मान लो वो 14 मीटर चल दिया। अब यहाँ से 14 मीटर जब चला तो वो कौन से पॉइंट पर पहुंच गया, 14 मीटर टू रीच एट पॉइंट आई, तो ये वाला पॉइंट आई हो गया।
नाउ ही टेक 2 कंसेक्यूटिव राइट 6 मीटर एंड 17 मीटर। तो भाई 2 कंसेक्यूटिव राइट लेगा, 2 कंसेक्यूटिव राइट इसके डायरेक्शन में बताओ अब कौन सा होगा। भाई इसका इधर फेस किया है तो इसका राइट कहाँ होगा, इसका राइट इधर होगा। और कितना जाता है नाउ ही कंसेक्यूटिव 6 मीटर एंड 17 मीटर। तो 6 मीटर आपको फिर से ध्यान रखना है कि ये 13 की लाइन है, 13 भी डिस्टेंस बची है तो ये 6 हो गया। और उसके बाद 17 मीटर, तो 17 इस 14 से ज़्यादा जाएगा तो 17। अब उसका राइट फिर से भाई ऊपर की ओर होगा तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 17। तो यही चीज़ें अब बस आपको ध्यान रखनी होती है कि एक 6 मीटर एक 17 मीटर, तो ये वाली 6 हो जाएगी और ये वाली 17 हो जाएगी, ठीक है। और वो रीच एट पॉइंट एच एंड एफ रिस्पेक्टिवली, तो ये वाला पॉइंट एच हो जाएगा और ये वाला पॉइंट एफ हो जाएगा, ठीक है भाई। अब उसके अलावा फाइनली ही गोज 12 मीटर वेस्ट टू रीच हिज होम। वेस्ट का मतलब इधर जाएगा 12 मीटर। अब 12 मीटर फिर आप समझ लो कि 13 और 6 19 हो गया। 19 में से ये कितना बचा भाई, 26 में से 19 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9, और वो 12 बोला है तो मतलब ये 12 मीटर हो जाएगा। मतलब इस वाली लाइन से आप देखोगे इधर आ गया ये वाला पॉइंट अपने होम, होम मतलब होम ऑफ डी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक सी बचा है तो सी का देख लेते हैं। सी गोज 9 मीटर ईस्ट, तो भाई इसी पॉइंट से बात हो रही है। तो 9 मीटर ईस्ट का मतलब भाई कहाँ जाएगा 9, अब ये 11 है यहाँ तक तो हमारी 9 मीटर यहाँ कहीं तक होगा, पहुँचेगा थोड़ा सा कम तक पहुँचेगा ये। तो ये 9 मीटर ईस्ट में गया सी, ये डी की डायरेक्शन है, ये ए की डायरेक्शन है और ये बी की डायरेक्शन है, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं गोला लगा दिया हूँ उनके होम पर। सी गोज 9 मीटर ईस्ट टू रीच एट पॉइंट यू, तो ये वाला पॉइंट यू हो जाएगा, ठीक है। नाउ ही टेक हिज राइट एंड वॉक 27 मीटर टू रीच एट पॉइंट एक्स। भाई यहाँ से वो अपना राइट, इसका राइट अभी फेस इधर किया है इस डायरेक्शन में, तो जब इस डायरेक्शन में रीच किया है तो उसका फेस 9 इधर होगा, नीचे की ओर राइट होगा। 27 मीटर, 27 का मतलब देखो 18 तो ये हो गया, 18 में 9 अभी और चाहिए, ये पूरा 14 है। तो भाई यहाँ से जब आप देखोगे तो नीचे की ओर सीधी लाइन बनाओगे, परंतु ये भी ध्यान रखना एट द सेम टाइम कि यहाँ नहीं आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ लाओगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको 27 मीटर तक ये बनाना है। अब ये 27 मीटर बना दिए। अब इस पे आप ये 27 मीटर और रीच एट पॉइंट एक्स, तो पॉइंट एक्स यहाँ कहीं हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट एक्स हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट ही टेक हिज लेफ्ट टर्न एंड गोज 15 मीटर टू रीच डब्ल्यू। भाई इसका लेफ्ट किधर होगा, अभी इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब इसका लेफ्ट मतलब इधर आया तो हमारे राइट में इधर हो जाएगा लेफ्ट, एंड वो 15 मीटर। तो 15 मीटर ये ध्यान रखना है कि देखो 9 और इसमें ये वाली लाइन पर 2 बचा था, तो ये टोटल आप यहाँ पहुँचा दो 15 मीटर सपोज, और ये डब्ल्यू पर पहुँच जाता है, ये डब्ल्यू हो गया और ये वाला पॉइंट एक्स था, ठीक है डब्ल्यू। नाउ ही टेक हिज लेफ्ट का मतलब अब उसकी डायरेक्शन ये थी तो उसका लेफ्ट ऊपर की ओर होगा, हिज लेफ्ट एंड गोज 11 मीटर टू रीच एट पॉइंट बी। उसका लेफ्ट अब बना दो भाई, उसका लेफ्ट ऊपर की ओर 11 मीटर। बस ध्यान ये रखना है भाई कि 11 मीटर जैसे आप बना रहे हो तो नाप तौल के बनाना है अपने को, अब एक्जैक्टली स्केल नहीं लेनी है पर कंपैरेटिवली आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस का। अब 11 मीटर जाओगे, 11 मीटर टू रीच एट पॉइंट बी, तो 11 मीटर ऊपर जाओगे। अब ध्यान ये रखना है कि ये वाली डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस, देखो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी थी, टोटल 27 था, 27 में से 18 ये हो गया तो 9 ये बचा, तो इस 9 से थोड़ा सा ज़्यादा जाओगे, समझ आया। तो आप यहाँ पर मान लो कि ये वाला, और ये भी ध्यान रखना है कि इस वाली लाइन में नहीं आना चाहिए, इस वाली लाइन में, बिकॉज ये पूरा 17 है और आपको 11 मीटर ही जाना है, बात समझ पा रहे हो ना। तो मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, तो ये 11 मीटर पहुँच गया, 11 मीटर और पॉइंट भी पर पहुंच गया, तो ये वाला पॉइंट आपका भी हो जाएगा, बोलो भाई, ठीक है। टू रीच एट पॉइंट बी फाइनली ही गोज 14 मीटर ईस्ट टू रीच हिज होम। अब 14 मीटर देखो भाई, ये वाली 11 थी ये 9 थी तो 2 मीटर ये वाली डिस्टेंस बची, मतलब इतनी टोटल, ठीक है। 2 मीटर में से भाई ये वाली 2 बची, टोटल 15 है, तो 15 में से ये वाली डिस्टेंस इतनी 13 बचेगी, तो 13 मतलब ये चले गए, मतलब ये वाली डिस्टेंस अब आपकी 7 बचेगी। ऐसा अगर आप कुछ यहाँ से लाइन मारोगे तो ये वाली डिस्टेंस 7 बचेगी, और वो बोला 14 मीटर, तो 14 मीटर कहाँ जाओगे, तो 7 ये और 7 ये टोटल 14 पहुँच गए। अब आप कहाँ पहुँच गए, टू रीच हिज होम मतलब होम ऑफ सी। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ, मैं ऐसा आपको बना रहा हूँ कि अगर ये लाइन मारोगे, ये वाली सीधी लाइन अगर डॉटेड लाइन आप खींचते हो, ये ऐसी लाइन, तो एग्जैक्टली ये 7 7 पर आएगी, ये वाला 7 और ये 7, चलो यहाँ बना दो,
तो ये 7 मतलब ये मिडिल पॉइंट होगा। समझ आया? 14 मीटर टोटल ये डिस्टेंस है ये वाली, तो आपका ये 7 इधर 7 इधर, मतलब इस लाइन में आप समझो। ठीक है, आओगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पर जो भी आपसे क्वेश्चन, देखो अब ये चारों पूरा सेट हो गया है। अब आपसे जो भी पूछेगा वो आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, समझ आया ना? ये वाली ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन कलर है वो ए का है, जो व्हाइट कलर है वो बी का है, और जो ये पिंक कलर है वो डी का है, और ये आपका येलो कलर वाला सी का है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने ये सब कर लिया तो क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं, फिर क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। देखो क्वेश्चन में पूछा है हु एंड्स अप द फारदेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग जंक्शन, मतलब स्टार्टिंग जंक्शन से कौन सा सबसे दूर अपना एंड कर रहा है। अब ये दूर की बात हो गई ना भाई, तो आप ऐसा समझो कि टोटल डिस्टेंस होती है, जैसे ए की डिस्टेंस, बी की डिस्टेंस, सी की डिस्टेंस, डी की डिस्टेंस। अब आप इसमें वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं निकालोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस, फारदेस्ट पॉइंट पूछा है तो ए की डिस्टेंस जोड़ दो टोटल। यहीं से सबकी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से यही वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ए जोड़ो भाई। ए 7 मीटर गया, फिर 11, तो 11 7 18, और 18 14, 18 14 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर 32 से 20 जोड़ोगे तो 52 हो जाएगा। 52 में जब 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 52 18 70। ठीक है, तो ये 70 मीटर चला। ठीक है, बी का देखते हैं, तो बी कहाँ चला, ये 9 मीटर चला था, ये 2 मीटर, ये 7, तो 9, और ये 26, तो 26 और ये 9, तो 9 दूनी 18, और 18 और 26, तो 2 इसका जोड़ दो 20, 20 40, और 4 44। ठीक है, 44 में फिर ये 8 जोड़ दो तो 52 हो जाएगा। 52 में ये 15 जोड़ोगे, तो 15 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, फिर 67 हो जाएगा। 67 अब जोड़ देना डिस्टेंस, कुल मिला के यही फंडा है, राइट। जब आप सी का जोड़ोगे तो भाई सी की डायरेक्शन ये वाली है, तो सी का जोड़ लो। 9 मीटर ये चला, फिर 27 मीटर ये, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 में 15 जोड़ोगे तो 36 और 5 41, और 10 51, फिर 11, तो 51 एक 52, 10 62, और 62 में फिर 14 जोड़ोगे तो 62, और 4 66, और 10 76। ठीक है, डी का जोड़ो, तो भाई डी की ये डायरेक्शन है, तो 18 18 और 13, भाई 21 10 31 हो जाएगा। 31 में 4 जोड़ोगे तो 31 और 14, 31 4 35, और 10 45, 45 में 6 जोड़ोगे 51 हो जाएगा। 51 में 7 जोड़ो तो ये 58, और 10 68, 68 में 12 जोड़ोगे तो 68, और 2 70, और 10 80, तो ये इसका डिस्टेंस 80 हो जाएगी। आपसे सवाल में पूछा कि कौन सा फारदेस्ट है, मतलब प्रारंभिक जंक्शन से सबसे दूर कौन है, तो सबसे दूर भाई डी की डिस्टेंस आ रही है, देखो 80 किलोमीटर, मतलब 80 मीटर, तो ये डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो 4 of the 5 are like in a certain way and hence form a group which does not belongs to the group। मैं ऐसे क्वेश्चन में आपको यही डायरेक्ट बोलता हूँ कि भाई आप डायरेक्ट ये देखो which does not belongs to the group, मतलब ऑफकोर्स भाई पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ोगे, एक ही बात बोलता है बार बार, आप यही डायरेक्ट देख लो लास्ट वाली लाइन, डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, बस इतना देख लो। तो इनमें से एक ग्रुप, बाकी सब जितने 3 या 4 एक डायरेक्शन को, एक चीज को, एक तरीके को, तौर तरीके को फॉलो करेंगे, एक अलग होगा, तो बस वही आपको निकालना रहता है। ओ यू देखते हैं, ओ कहाँ है और यू कहाँ है, सबसे पहले तो पॉइंट ढूंढो, ये यू है और ओ पॉइंट कहाँ है, ओ यहाँ है, मतलब कुल मिला के ये लाइन ऐसी आ रही, ओ यू ओ यू ओ यू, मतलब आप ऐसी लाइन में जा रहे हो, इस लाइन को क्या बोल सकते हो कि भाई यहाँ से यहाँ आप जा रहे हो। ठीक है, तो ओ यू के लिए अब देखो इसकी डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बात करूँ कि अगर आपकी लाइन ये आ रही है, देखो अगर ये लाइन आपकी आ रही है तो इस पॉइंट में मान लो, तो भाई ये आपका हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा, और ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट आ रहे हो तो मतलब ये ऐसी लाइन आ रही है। ठीक है, अगला वाला ई एक्स है, ई एक्स को ढूंढो, तो भाई एक्स ये रहा पॉइंट आपका, ई ये रहा, तो फिर से वही लाइन आ रही है आपकी, सेम लाइन, तो सेम लाइन इधर भी हो जाएगी। समझ आए, ये लाइन फिर से ऐसी हो जाएगी, तो डायरेक्शन भी देखो, ये डायरेक्शन जी एफ, अगला तो जी एफ ढूंढो, तो भाई जी एफ, जी कहाँ है और एफ कहाँ है, आपका पॉइंट देखो ये रहा पॉइंट एफ, ये रहा जी, तो आपको जी एफ जाना है, मतलब आप लाइन तो यही है, लाइन तो यही है, परंतु आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो इस बात का भी ध्यान रखना। लाइन तो आपकी यही है बट डायरेक्शन ये हो जाएगी, समझ पा रहे हो। जी से एफ जाना है, एफ से जी जाना होता,
एफ से जी जाना होता तो अब आपकी सेम डायरेक्शन होती, बट जी से एफ जाना है तो आपकी ये डायरेक्शन हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो यही आई थिंक आंसर भी होगा। दो और चेक कर लेते हैं, बिकॉज ये दो एक जैसे हैं तो भाई ये भी एक जैसे होंगे। एम भी चेक कर लो फिर भी। एम भी, एम कहाँ है? ये रहा एम, और भी कहाँ है भाई? एम, और ये रहा यू, भी ये रहा। तो एम से जब आप भी डालोगे भाई, एम से भी आओगे तो फिर से वही डायरेक्शन आपकी आएगी, सेम ये वाली। समझ आया? तो बाय डिफॉल्ट आप वहां पर आंसर अगर एग्जाम में बैठे हो तो भाई इस वाले को, थर्ड वाले को टिक करोगे, बिकॉज दो एक जैसे आपको मिल चुके हैं। ठीक है, आप एग्जाम से बाहर करो तो प्रैक्टिस करो तो पूरा पूरा करो। जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू को देख लो भाई, जी कहाँ है? अभी हमने देखा था ये जी रहा, और डब्ल्यू कहाँ है? डब्ल्यू यहाँ है। तो फिर से वही सेम डायरेक्शन आएगी, तो आप क्या करोगे? ये भी सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स कि एक ही आपका आंसर बच रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर सी हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन में बोला है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट यू टू वी, देखो यू टू वी की टोटल डिस्टेंस 53 बोला है। हम चेक कर लेते हैं यू से वी की। भाई यू यहाँ है और भी यहाँ है, तो यू से बी भाई ये रहा 27, 27 में 15 जोड़ोगे तो 27 और 5 32 और 10 42, और 42 में 11 जोड़ोगे तो 42 1 43 और 10 53। तो यू से भी की डिस्टेंस 53 मीटर है, और आई थिंक यही दिया है। यू से भी की डिस्टेंस यू भी जो दिया है आपको 53 मीटर, दैट मीन्स कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड वाला, एज होम इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ सीज होम। देखते हैं, ए का होम सी के होम से नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये रहा ए का होम और ये रहा सी का होम। तो अगर देखो फिर वही मैं बता रहा था कि जैसे कि आप ये लाइन ड्रा करोगे ये वाली, तो आपको इधर मिलेगा। अगर यहाँ अगर यही लाइन गड़बड़ होती तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती ना। तो डिस्टेंस को आपको एग्जैक्टली स्केल नहीं लेना है, बट आपको सही रखना है। ठीक है, ए का होम सी के होम से, अब ए का होम यहाँ है, इमेजिन करो ए का होम यहाँ है, सी का होम यहाँ है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया ना, नॉर्थ वेस्ट। तो सेम चीज वो सही बोल रहा है, तो पहला वाला पार्ट तो सही है। देखो एज होम इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऑफ सीज होम, ठीक है, एंड साउथ वेस्ट ऑफ बीज होम। बी के ए का होम, ये किसके लिए बोला है? ए का होम बी के होम में साउथ ईस्ट में है। चेक करते हैं, ए का होम ये है, बी का होम ये है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ वेस्ट। तो ये भी सही दिया है, साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है, अच्छा हाँ साउथ ईस्ट होगी ना, बी का होम यहाँ है और ए का होम यहाँ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी भाई? साउथ। यहाँ से देखो ये साउथ हो गया और ये वाला ईस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट में इधर कहीं भी है तो साउथ ईस्ट, मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, फिर तीसरा दिया है पॉइंट जी इज नॉट इन साउथ वेस्ट अब पॉइंट आर। पहले जी का आर्क में देख लो, ये रहा जी, और आर कहाँ रहा भाई? आर ढूंढ लो जल्दी से, ये रहा जी और ये वाला रहा आर। तो जी जो है आर के कौन से डायरेक्शन में है भाई? ये रहा साउथ और ये रहा वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में है। और ये बोला मना किया है उसको कि पॉइंट जी इज नॉट इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में नहीं है। देखो ये बोला है, मना किया है पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर, जबकि है एक्चुअल में साउथ वेस्ट में ही है। तो इस नॉट की वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। तो अभी चेक कर लो कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो भाई समझ आया? फिर देखो चौथा, द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ इज सेम एज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डैश एंड डैश। तो सबसे पहले ई और एफ की डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ई और एफ की डिस्टेंस कहाँ है? ये रहा पॉइंट ई और ये रहा पॉइंट एफ, तो ई और एफ की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस चेक करो। ये 13 है, 13 और 14 27, 27 और 6 33, 33 में 17 जोड़ोगे तो 33 और 7 40 और 10 50। तो ई और एफ के बीच की डिस्टेंस 50 हो गई। ठीक है, ये ई एफ की डिस्टेंस 50 हो गई, 50 मीटर। अब चेक करो कि एस एंड पी की है, एम एन की है, यू डब्ल्यू की है, जी डी की है, जिसकी भी है। तो एस पी की चेक कर लो। तो भाई एस पी की चेक करो, देखो एस पी कहाँ है आपका? एस ये रहा और पी कहाँ रहा? ये रहा एस और ये रहा पी पॉइंट, ये ऊपर वाला एम है। तो एस 14 मीटर और ये 11, तो 14 और 11 कितना होगा भाई? आपको 25 जाएगा। 25 जो है वो 50 के तो बराबर नहीं होगा, बिकॉज ई और एफ की डिस्टेंस आप 50 निकाले हो। तो ये कितना है? ये तो 25 हो गया।
तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एम एन के देख लो, एम और एन के बीच की डिस्टेंस, एम कहाँ है पॉइंट, ये रहा एम, और एन कहाँ है पॉइंट, ये रहा। तो एम से एन जाओ, एम ये पॉइंट रहा तो ये 26 मीटर है, 26 में 9 जोड़ोगे तो 26 4 30 और 5 35, और 35 और ये 15 50, तो एम एन की 50 हो गई, मतलब यही होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो ये रहा 50, तो मतलब यही आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में एक से ज़्यादा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज एक से ज़्यादा तो ऑप्शन भी नहीं दिया है कि बी एंड सी, बी एंड ई, बी एंड डी, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो ये 50 आ गया, इसके बराबर डायरेक्ट आंसर टिक करो और आगे बढ़ो, बिकॉज फिर आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। इनमें से किसी का भी आपको 50 नहीं आएगा। यू डब्ल्यू का अगर चेक करना है तो आप चेक कर लो। यू डब्ल्यू भाई, यू ये है और डब्ल्यू ये है, तो ये कितना है 27, 27 में से 15 जोड़ोगे तो भाई 27 5 32 10 42 हो जाएगा, तो ये 42 हो गया, ये भी नहीं है, समझ आया, ये आपका 42 हो गया। जीडी का जोड़ोगे, जीडी कहाँ है जी, ये रहा जी और डी, जीडी का मतलब डी जो दिया है, डी का हाउस दिया है, बिकॉज डी की एंडिंग यहाँ पर जाके हो रही थी, तो आप ये डी का हाउस जोड़ देखोगे तो भाई जी ये 14, 14 26 17 37, 37 12 कितना हो जाएगा भाई 49 हो जाएगा, 49, तो ये 49 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये आपका 49 हो जाएगा। सी यू का देखोगे तो ये भी नहीं निकलेगा 50, सी यू, सी कहाँ है देखो, ये यू है और सी कहाँ है, अच्छा सी यू, तो सी का एंडिंग यहाँ पर है, तो सी यू भाई देख लो नहीं मिलेगा आपका। यू यहाँ 27 और 15 ये कितना हो जाएगा 32 10 42, और 42 और ये 11 जोड़ोगे तो 42 1 43 10 53, 53 में आप ये 14 और जोड़ दो तो 53 4 57 10 67, तो ये भी नहीं होगा। कुल मिला के आपको ये समझना है कि भाई एक से ज़्यादा ऐसे में आंसर अगर नहीं दिया तो एक ही फॉलो करेगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 63 मिला, तो एक ही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी का देख लेते हैं। हाउ फार ए फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, भाई ये तो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लिया था कि ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो ये 70 मीटर कुछ है। अब 70 मीटर आपका आ गया है ए स्टार्टिंग पॉइंट से, तो आप चेक कर लो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा। लेस देन 50 नहीं भाई, एग्जैक्टली 55 नहीं, बिटवीन 55 एंड 65 भाई ये भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज 70 अगर आया है तो 70 मोर देन 65, हाँ ये लाई करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हुए। बहुत अच्छा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। आपको जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, इसलिए मैं बहुत ढूंढ के लाया हूँ क्वेश्चन आपको, बिकॉज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ईजी होता है भाई। अगर आपको लेफ्ट राइट ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है तो ईजी होता है, उनका ईस्ट उनका वेस्ट उनका लेफ्ट उनका राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है। बाकी इसके क्वेश्चन ईजी होते हैं, पर हाँ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि एक से ज़्यादा चीज़ें फंसा देता है जब, तो वो सारी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स चैनल पर दे रहा हूँ। भैया आपसे मैं केवल इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो। देखो मैं कब से पढ़ा रहा हूँ आपको, आप एक बार प्ले लिस्ट विजिट करो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वीडियो में मैं कितनी मेहनत किया हूँ। पूरी मैथमेटिक्स क्वांटिटी में पढ़ा दिया हूँ, रीजनिंग के पढ़ा दिया हूँ, ढाई बाई डी आई पढ़ा दिया हूँ। आप देखो तो जाके एक बार, इसलिए आप सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। जो भी पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट हैं वेरियस मीडियम में शेयर करने के, आप शेयर करो वेरियस जगह। आप चैनल यहाँ पर देख लो, आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लो, सेम एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही चैनल है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वो भी एग्जाम ट्रिक्स के नाम से है। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करो, एग्जाम हब के नाम से है। ठीक है, तो बस सपोर्ट करो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो, बाय बाय।